राजू और मोहन, दो पुराने दोस्त, शहर में कई साल बिताने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। गाड़ियां यहां नहीं चलती थी, इसलिए दोनों पैदल ही चले जा रहे थे। मोहन, देखना ये बादल कितने काले हो गए हैं। लगता है आज रात जोर की बारिश होगी। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे आसमान फटने वाला हो। याद है बचपन में हम बारिश में भीगकर मिट्टी में खेलते थे, लेकिन आज की हवा में कुछ अलग सी बेचैनी है। अरे राजू, तू तो वही डरपोक है। बारिश आएगी तो क्या हुआ, हम तो गांव पहुंच ही जाएंगे। याद है स्कूल के बाद हम नदी किनारे मछली पकड़ने जाते थे और बारिश में भीगकर घर लौटते थे। माँ कितना डांटती थी, लेकिन अब शहर में तो ये मजा कहाँ। वहां तो बस कंक्रीट के जंगल और शोर है। हाँ, लेकिन मोहन, तुझे नहीं लगता कि आज कुछ गड़बड़ है? ये सन्नाटा, ये हवा, कुछ तो ठीक नहीं। पता नहीं तू हर वक्त इतना क्यों घबराता रहता है। तुझे क्या बस डरने की ही आदत पड़ गई है? कभी कभी तो सच में लगता है कि तुझे डरने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। वो दोनों बातें करते करते एक पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ को देखकर उनको पुरानी यादें याद आ गईं। मोहन, ये वही पीपल का पेड़ है ना? याद है बचपन में हम यहाँ खेलते थे। माँ कहती थी कि रात को यहाँ भूत रहते हैं। तू तो डरकर भाग जाता था और मैं भी पीछे पीछे। लेकिन आज ये पेड़ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे हमें देख रहा हो। अरे राजू, अब भी वही पुरानी बातें? हाँ याद है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। भूत वूत का डर तो बचपन में था। देख, ये पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा है, जैसे हमें बुला रहा हो। और वो पतंग वाली बात याद है? एक बार हमारी पतंग इस पेड़ में फंस गई थी और तू रात भर डरता रहा कि भूत उसे ले जाएगा। हाँ, और अगली सुबह पतंग गायब थी। मैं तो रोने लगा था। लेकिन मोहन, सच कहूँ, ये गांव आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पहले तो यहाँ चहल पहल रहती थी, बच्चे खेलते थे, लोग बातें करते थे। आज तो बस सन्नाटा है। शायद बारिश के मौसम की वजह से सब घरों में हैं, लेकिन ये हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। चल जल्दी चलते हैं, बारिश शुरू हो गई तो भीग जाएंगे। गांव में हमारे पुराने घर में चाय बनाएंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से मंगल चाचा आ जाते हैं। वो उन दोनों को देखकर बोलते हैं, अरे तुम तो राजू और मोहन हो ना? आज इतने दिनों बाद इधर कैसे आना हुआ? मैंने तो तुम्हें बहुत समय से यहाँ नहीं देखा था। हाँ हाँ चाचा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम ही हैं। दरअसल हम घर ही जा रहे थे। शहर की भाग दौड़ और शोरगुल से इतना थक गए कि सोचा क्यों ना कुछ दिन गांव आकर ही गुजारे जाएं। यहाँ की शांति और अपनापन तो वैसे भी शहर में कहाँ मिलता है। क्या तुम लोग गांव जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अभी तो बारिश होने वाली है। इस समय गांव मत जाओ। बरसात के दिनों में तो गांव वाले भी अपना घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। अरे चाचा, आप भी ना बेवजह की बातें करने लगते हो। बारिश से भला क्या होने वाला है? हमारे शहर में तो रोज ही बारिश होती रहती है, पर वहां किसी को अपना घर छोड़कर भागते तो नहीं देखा। अब जरा सी बरसात से अगर डर कर भागना पड़े तो फिर जीना ही क्या हुआ। हमें तो लगता है कि गांव की मिट्टी और बारिश का असली मजा इसी मौसम में आता है। तुम लोग तो सचमुच पागल हो गए हो। तुम्हें वहां के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बरसात की रातों में वहां क्या क्या होता है। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, पर असलियत कोई नहीं जानता। जो जाना भी वह लौटकर बताने लायक नहीं रहा। खैर, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं तो अब चलता हूं। वैसे भी बारिश शुरू होने से पहले यहां से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये बोलकर रामदास काका वहां से चले जाते हैं। वो दोनों वहां से आगे गांव की ओर चलने लगते हैं। तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों भागकर एक बंद पड़े हुए घर में चले जाते हैं। मोहन यार, ये चाचा ने कैसी बातें कह दी। सच कहूँ तो अब तो मुझे डर लगने लगा है। उनकी आवाज में जो बेचैनी थी वो मजाक जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। ऊपर से ये दीवार पर टंगे मखौटे भी बड़े अजीब से लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हमें इस वक्त गांव नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। राजू यार, बस भी कर अब। कब से तू वही डर वाली बातें किए जा रहा है? समझ ही नहीं आता तुझे इतनी जल्दी घबराहट क्यों पकड़ लेती है।
हर छोटी छोटी बात में तू डरने लगता है। अरे ये तो बस साधारण से मुखौटे हैं, गांव के लोग यूं ही सजावट के लिए टांग देते हैं, और तू ऐसे बातें कर रहा है जैसे सामने कोई भूत देख लिया हो। मोहन यार, मैं तो बस उसी चाचा की बात को लेकर कह रहा था। दिल में कहीं ना कहीं उनकी बातें अटक सी गई हैं, तभी डर सा लग रहा था। खैर, अच्छा ठीक है भाई, तू कहता है तो मान लेता हूँ। वैसे भी अब तो बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। चलो उठते हैं और गांव की तरफ निकलते हैं, शायद सब कुछ ठीक ही होगा। इतना कहते ही वो दोनों गांव की ओर चलने लगते हैं। भाई तूने एक बात गौर की, आज न तो उस पेड़ के पास बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं और न ही गांव में कोई चहल पहल है। आमतौर पर इसी वक्त तो बच्चे दौड़ भाग करते रहते हैं और बड़े लोग चौपाल पर बैठे बातें किया करते हैं, लेकिन आज पूरा गांव जैसे सुनसान पड़ा है। ज्यादातर घर भी बंद ही नजर आ रहे हैं, मानो लोग कहीं और चले गए हों। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैंने भी ये सब गौर किया। सच कहूं तो गांव के लोगों की यही आदत है, जरा जरा सी बात पर डर जाना और हर अफवाह को सच मान लेना। यही वजह है कि ये लोग आज भी शहर वालों से पीछे रह जाते हैं। तभी रामदास चाचा वहां से गुजर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें होश भी है या नहीं? देखो, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? पूरे गांव वाले अपना अपना घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। खाली गांव में ठहरना ठीक नहीं है। चलो, ज्यादा जिद मत करो और मेरे साथ ही चलो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रामदास चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप कब से इन अफवाहों पर यकीन करने लगे? बचपन में तो आप ही हमें समझाया करते थे कि गांव वालों के अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं भी यही बात मोहन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचने पर लगता है कि उसका कहना भी पूरी तरह गलत नहीं है। क्या पता वाकई ये सब हमारा ही अंधविश्वास हो। हम बरसों से सुनी सुनाई बातों में फंसे रहे हैं, बिना कभी सच जानने की कोशिश किए। हो सकता है डर और वहम ने ही हमें बांध रखा हो, जबकि असलियत कुछ और ही हो। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। बारिश शुरू होने से पहले ही मुझे यहाँ से निकलना है। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ खोना नहीं चाहता। अगर तुम दोनों को अपनी जिद पूरी करनी है तो करो, मगर मैं अपनी अक्ल से काम लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ये बोलकर रामदास चाचा वहां से चले जाते हैं। तभी बारिश शुरू होने लगती है। राजू और मोहन अपने घर की ओर बढ़ते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों बैठे रामदास चाचा की बातों के बारे में सोच रहे थे। तभी राजू बोला, भाई सच बताऊं तो अब मुझे डर लगने लगा है। रामदास चाचा हो या मंगल चाचा, दोनों ने हमें यही बात कही है। ऊपर से गांव में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पूरा इलाका सुनसान पड़ा हो। राजू यार, तू फिर से वही डर वाली बातें शुरू कर बैठा। अरे बचपन से हमने न जाने कितनी भूत प्रेत की कहानियां सुनी हैं। कभी किसी ने सच में भूत देखा है क्या? नहीं ना। सच तो ये है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये सब बस हमारे मन का वहम है, डर है जो हम खुद अपने अंदर पाल लेते हैं। तभी एकदम से बाहर ढोल बजाने की आवाज आने लगती है। खिड़की के पास एक मखोटा पहना हुआ साया खड़ा होता है। जब भोलू और राजू खिड़की के पास देखने जाते हैं तो उनको खिड़की के बाहर मखोटा पहने हुए आदमी दिखाई देते हैं। ये लोग कौन हैं और इन्होंने ऐसे अजीब से मुखौटे क्यों पहन रखे हैं? जितना इन्हें देख रहा हूँ उतना ही लग रहा है कि ये बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लगते। ऊपर से ये ढोल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा है। शायद हमने चाचा की बात हल्के में लेकर गलती कर दी। अरे तू बेकार की चिंता मत कर। देख, उधर चौपाल के पास दो बूढ़े बैठे हैं। चल उनसे जाकर पूछते हैं कि ये सब मामला क्या है और ये लोग कौन हैं। मुझे तो लगता है कि गांव वाले जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये सब उनके पुराने ढोंग और चालबाजियां हों। सीधी बात है, सच तभी पता चलेगा जब हम जाकर उन बूढ़ों से पूछेंगे। काका, जरा हमें साफ साफ बताइए,
ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये अजीब से मुखौटे पहने लोग कौन हैं और इस सुनसान रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? बरसात की रात में तो आमतौर पर गांव सुनसान हो जाता है, लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। फिर ये लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? इनके चेहरे तो नजर ही नहीं आ रहे, न इनके इरादे समझ आ रहे हैं। ये तो बारिश के मुखौटे हैं बेटा। बहुत साल पहले इस गांव में एक काली रिवायत चलती थी। जब भी सावन की भारी बरसात होती, गांव वाले इंसानों को मुखौटे पहनाकर बलि दिया करते थे। तब से हर बरसात की रात वही मारे गए लोगों की आत्माएं मुखौटे पहनकर लौट आती हैं, और जो भी उस रात इधर भटक जाता है उसे अपने जैसा बना लेती हैं। तो काका, यही वजह है कि सब गांव वाले अपना घर छोड़कर चले गए, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा है। लेकिन अब हम क्या करें? इस घुप अंधेरे और बारिश में कहां जाएं? क्या सच में हमारे बचने का कोई रास्ता भी है या नहीं? बचना चाहता है तू? अब कोई नहीं बचेगा। तुम दोनों भी ये मलहोते पहन लो, क्योंकि मेला शुरू होने वाला है। याद रखो, जो भी इस बरसाती रात यहाँ आ गया वो कभी नहीं बच पाया, और अब तुम भी नहीं बच सकोगे। ये बोलते ही वो दोनों बूढ़े भी मखोटे वाले बन जाते हैं। राजू और मोहन वहां से भागकर अपने घर आ जाते हैं। मोहन, हम कहाँ फंस गए यार? चारों तरफ ये अजीब लोग हैं, उनकी आंखों में अजीब सी चमक है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम पर टूट पड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मैं अभी मरना नहीं चाहता मोहन, मुझे सच में यहाँ से निकलना है। राजू, तू चिंता मत कर, हमें कुछ नहीं होगा। ये मुखौटे हमें क्यों मारेंगे? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस आज ही शहर से लौटे हैं। देख, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। अगर हम घबराएंगे तो ये और हावी हो जाएंगे। तू बस चुप रह और मेरे पास ही रह। जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता, हमें शांत रहकर हालात समझने होंगे। तभी अचानक खिड़की जोर से चरमराती है और उसमें से मुखौटे पहने हुए दो साएं धीरे धीरे अंदर घुस आते हैं। राजू और मोहन सहम कर एक कोने में जा खड़े होते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगले ही पल पूरा कमरा घुप्पे अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ बाहर से आती ढोल की हल्की आवाज गूंजती रहती है। कुछ क्षण बाद जब एक पतली सी रोशनी कमरे में दाखिल होती है, राजू और मोहन कहीं दिखाई नहीं देते। दीवार पर सिर्फ पुराने डरावने मुखौटे टंगे होते हैं, जैसे उनकी आत्मा भी उसी श्रापित बरसाती मेले का हिस्सा बन चुकी हो। अरे तुम्हें पता है वो राजू और मोहन? गांव में खबर फैल गई है कि दोनों अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहां चले गए, पर उनके घर की दीवारों पर सिर्फ डरावने मुखौटे टंगे मिले हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि उस बरसाती रात बाहर मत निकलना, पर वो माने ही नहीं। और अब देख लो, शायद वो भी उन्हीं श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, सही कहा तुमने। इंसान की सबसे बड़ी गलती उसकी जिद होती है। जब वो हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और हर चीज को हल्के में लेता है, तो किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। यही जिद उसकी जिंदगी छीन लेती है, और जब मौत सामने खड़ी हो जाती है, तब